हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो आपको रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव दे रखा है उसकी पर इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन करना संभव है या नहीं है। इसके लिए हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसकी लेंथ उसकी ब्रीथ से ट्वाइस यानी डबल है। तो अगर ऐसा संभव है तो फिर हमें लेंथ और ब्रीथ फाइंड भी करनी है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ब्रीथ है उसको हम x मान लेते हैं, तो जो लेंथ होगी वो ब्रीथ की क्या है, ट्वाइस, तो हो जाएगी आपकी 2x। तो आप लिख देंगे लेट द ब्रीथ ऑफ मैंगो ग्रोव बी x मीटर। जो मैंगो ग्रोव है उसकी जो ब्रीथ है हमने यहाँ पर x लेट कर ली। अब इसके बाद में उसकी जो लेंथ है उसको फाइंड करेंगे। सो द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव बी 2x मीटर। जो यहाँ पर लेंथ है वो ब्रीथ की ट्वाइस है, तो हमने यहाँ पर ब्रीथ को x माना था, तो लेंथ यहाँ पर हो जाएगी 2x मीटर। इसके बाद में हमें दे रखा एरिया, तो जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रीथ। तो यहाँ पर हम एरिया फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, तो यहाँ पर x इंटू 2x इक्वल यहाँ पर 800 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमें दे रखा है। जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसका एरिया, तो लेंथ इनटू ब्रीथ इक्वल 800 मीटर स्क्वायर। x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल 800 और x स्क्वायर इक्वल 800 अपॉन 2 और x स्क्वायर इक्वल 400। 2 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 और ये डबल जीरो। x स्क्वायर इक्वल आपके पास आ गया 400। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसकी जो डिजाइन है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो इसकी कंडीशन है वो कैसी है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करेंगे। तो देखिए इसका इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है वो हो जाएगी 1। ए होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर एक्स है ही नहीं अपने, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 0। और सी होता है आपका कांस्टेंट टर्म, तो सी की वैल्यू हो जाएगी -400। यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस डिस्क्रिमिनेंट में अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ डी इक्वल हो जाएगा बी की जो वैल्यू है वो है आपका 0 का स्क्वायर माइनस 4 और ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है
400 सोल्व करेंगे तो d इक्वल ये आपका 0 माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएंगे प्लस के और 4 4 जा 16 और यहाँ जाएंगे आपके 1600 तो d इक्वल आपके आ जाएंगे 1600। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमें जो प्राप्त हुआ वो आपका पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में आपके इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें प्राप्त होंगे। तो आप लिख देंगे सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ऐसी स्थिति में हम इनके रूट्स फाइंड करेंगे। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्योंकि यहाँ पर जो d है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो इसकी जगह आप d रख देंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे x इक्वल माइनस v की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो ये आपका 0 हो जाएगा प्लस माइनस और रूट d यहाँ पर है 1600 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1। इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल ये 0 है आपका तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस इसका जब इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और डबल जीरो के यहाँ पर सिंगल जीरो आ जाएगी और अपॉन में 2। तो यहाँ पर अपन जो 40 है वो आपके प्लस और माइनस दोनों के हो सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे एक बार ले लेंगे इसको प्लस के और एक बार यहाँ पर माइनस के लिख लेंगे। तो x इक्वल यहाँ पर 20 और ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो -20। तो ये जो वैल्यू आई आपकी -20 वो आपकी इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसकी लेंथ और ब्रीथ आपकी माइनस में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर तो आप लिख देंगे इम्पॉसिबल। तो x आपका यहाँ पर हुआ 25 और x हमने यहाँ पर लेट की थी वो थी आपके ब्रीथ। सो लिख देंगे यहाँ सो ब्रीथ ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल 2x थी तो ये हो जाएगी 2 इंटू 20 और ये हो जाएगी आपकी 40 मीटर। इस प्रकार से हमें जो ब्रीथ फाइंड हुई वो है आपकी 20 मीटर और जो लेंथ है वो होगी आपकी 40 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो determine their present ages. The sum of the age of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their age in years was 48। हमें यहाँ पर दो फ्रेंड्स की जो टोटल एज है वो है आपकी 20 ईयर्स और 4 ईयर्स एगो 4 वर्ष से जो पहले है उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो है 48। तो क्या ऐसी स्थिति संभव है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से इसको देखेंगे कि ऐसी कंडीशन संभव है या नहीं है। अगर कंडीशन संभव है तो फिर हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से उसको सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जो फर्स्ट फ्रेंड है इसकी
प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, तो आप लिख देंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। जो हमने फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज हम यहाँ पर हमने एक्स ईयर्स एज्यूम कर ली, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी 20 माइनस एक्स ईयर्स। यहाँ पर हमें दोनों फ्रेंडों की टोटल एज 20 ईयर्स यहाँ पर दे रखी है। जब यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्रेंड की एज को एक्स ईयर्स यहाँ पर मान लिया, तो जो सेकंड फ्रेंड होगा उसकी एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब यहाँ पर 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले, तो हम पहले यहाँ पर 4 वर्ष पहले उन दोनों की एज फाइंड कर लेंगे। आप लिख देंगे 4 ईयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज होगी, अभी जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है, तो 4 वर्ष पहले ये जो फर्स्ट फ्रेंड है वो था एक्स माइनस 4 ईयर्स, एंड सेकेंड फ्रेंड एज इक्वल 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल ये हो जाएगी आपकी 20 में से यहाँ पर माइनस के 4 माइनस होंगे तो बच जाएगी आपके 16 माइनस एक्स ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48 ईयर्स। जो 4 साल पहले की जो आयु है उनका जो गुणनफल है वो है 48 ईयर्स। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इन दोनों की एज को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल 48। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x को 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में माइनस 4 को 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब x को यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16x, और x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 64, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस का है और x भी माइनस का है, तो माइनस माइनस आपको जाएंगे प्लस, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 4x, और इस 48 का आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 48 इक्वल 0। यहाँ पर देखिए ये आपका 16x प्लस के हैं और ये 4x भी प्लस के हैं, तो दोनों ये आपके प्लस हो जाएंगे। तो ये आपके हो गए 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के 64 और माइनस के जो 48 हैं वो आपकी कांस्टेंट टर्म है, और दोनों के साइन माइनस के हैं तो ये अभी आपके प्लस हो जाएंगे, साइन आपका माइनस ही रहेगा। तो ये माइनस और 8 4 आपको हो गया 12, कैरी 1, 4 और 6 10 और 11 हो जाएंगे आपके इक्वल यहाँ पर 0। अब यहाँ पर हम इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके रूप में इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो माइनस का एक्स स्क्वायर है वो आपका आगे आ जाएगा, और यहाँ पर फिर प्लस के
आपके 20x और माइनस के 112 इक्वल 0। यहाँ पर आपके माइनस का जो साइन है इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पर पूरी जो इक्वेशन है इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनके आपके जो सारे साइन है वो आपके चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस के आपके 20x और प्लस के आपके 112 इक्वल 0। यहाँ पर अब हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर फाइंड हो चुकी है। अब हम जो हमारे डिस्क्रिमिनेंट है उस डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से हम पहले इसकी नेचर कैसा है उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो आपकी 1 होगी और बी की वैल्यू होगी आपकी माइनस के 20 और सी की वैल्यू होगी 112। जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हमें डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा डी इक्वल जो बी की वैल्यू हमारे पास है वो है माइनस के 20, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और जो सी की वैल्यू है वो है 112। 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा 400 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन प्लस का। तो ये आ जाएंगे आपके 400 और माइनस, जब 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 448। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट हमें प्राप्त हुआ वो है माइनस का 48, क्योंकि जो बड़ी नंबर है वो माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का 48 आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपके हमें कोई भी रूट्स फाइंड नहीं होगा, तो ये कंडीशन आपकी है वो है नो रियल रूट्स। तो आप लिख देंगे सो नो रियल रूट्स, और ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो ऐसी सिचुएशन है वो आपकी पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख दीजिए देयरफॉर द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इस प्रकार से आगे आपका क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर जो पार्क है इसका पेरीमीटर 80 मीटर दिया गया है और जो एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा डिजाइन करना संभव है क्या, और यदि संभव है तो फिर हम उसकी लेंथ और ब्रीथ भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट द लेंथ ऑफ पार्क बी L मीटर एंड ब्रीथ ऑफ पार्क बी मीटर। यहाँ पर हमने जो लेंथ है उसको L मीटर एज्यूम कर लिया और जो ब्रीथ है उसको हमने यहाँ पर B मीटर एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर पेरीमीटर है वो हमें दिया गया है 80 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल यहाँ पर दिया गया है 80 मीटर।
लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल 80 अपॉन यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 एल प्लस बी से मल्टीप्लाई है, तो जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आप पर डिवाइड हो जाएगा। तो एल प्लस बी इक्वल हो जाएगा आपका 2 से 80 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 मीटर। एल प्लस बी आपका यहाँ पर 40 मीटर हमें प्राप्त हुआ। अब हमें यहाँ पर एरिया है वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया, जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर पार्क का वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल यहाँ पर दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम पहले एल फाइंड कर लेते हैं या फिर बी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ बी इक्वल हो जाएगा आपका 40 माइनस एल, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया है वो है 400 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल 400 मीटर स्क्वायर। इस जो बी है, बी की वैल्यू हमें 40 माइनस एल मालूम है, तो इस एल की जगह यहाँ पर हम जो वैल्यू है 40 माइनस एल वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आपकी हो जाएगी एल, और वी की जगह आप लिख देंगे 40 माइनस एल इक्वल 400। यहाँ पर सोल्व करेंगे, जब 40 को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा 40 एल माइनस एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर, और इस 400 का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये जाएंगे आपके माइनस के 400 इक्वल 0। अब इसको यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके रूप में इसको लिखते हैं। तो ये माइनस का एल स्क्वायर को यहाँ पर आगे लेंगे, एल स्क्वायर और प्लस 40L और माइनस 400 इक्वल 0। यहाँ पर जो माइनस का साइन है इसको यहाँ से हटाएंगे तो जो आपकी सारी इक्वेशन है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन सारों के आपके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जो एल स्क्वायर है वो आपका प्लस का हो जाएगा, माइनस 40L और प्लस 400 इक्वल 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें यहाँ पर फाइंड हुई, इससे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे डी। तो डी जब फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, क्या इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ऐसी स्थिति संभव है। तो यहाँ पर हम पहले डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो एल स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, बी की जो वैल्यू है वो आपकी -40 होगी, और सी की वैल्यू है आपका 400। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर बी की जो वैल्यू है वो है -40 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है 400। डी इक्वल माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ 40 इंटू 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 1600 माइनस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600। तो डी इक्वल हमें यहाँ पर 0 फाइंड होगा। जब हमें डी इक्वल 0 फाइंड हुआ तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास इसकी जो कंडीशन है वो है 2 इक्वल रियल रूट्स। हमें जो इसके रूट्स फाइंड होंगे वो 2 इक्वल रूट्स फाइंड होंगे। तो यहाँ पर इट इज़ पॉसिबल, ये स्थिति संभव है। तो आगे इसकी हम लेंथ और ब्रीथ फाइंड करेंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ पर सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स।
और जब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो वो है आपका x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर जब इसके इक्वल रूट्स हमें फाइंड हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति आपकी संभव है, तो आप लिख देंगे इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन। अब यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो x इक्वल, लेकिन यहाँ पर हमने लेंथ और विड्थ जो आपकी यहाँ पर आपकी जो एल फाइंड किया था, तो यहाँ आप लिख देंगे x की जगह l इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस बी की जो वैल्यू है वो है आपकी -40, तो यहाँ आप -40 कर देंगे प्लस माइनस और रूट डी की वैल्यू आई आपकी 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 1। यहाँ 1 लिख के इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएंगे, माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 40 और प्लस माइनस 0 अपॉन में 2, ये हमें यहाँ पर L। अब यहाँ पर जो 0 है वो आपकी प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, तो प्लस माइनस की 0 का कोई सेंस नहीं होता है, इसलिए आपके जो L आई वो आ जाएगी 40 अपॉन 2, और जो हमें यहाँ पर 2 से 40 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 20 मीटर। और इस प्रकार से जो लेंथ हमें फाइंड हुई वो आपकी 20 मीटर, तो आप लिख देंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ पार्क इक्वल 20 मीटर एंड ब्रीथ ऑफ पार्क, जो ब्रीथ है वो है बी इक्वल 40 माइनस एल, तो यहाँ पर बी इक्वल 40 माइनस एल, तो ब्रीथ हो जाएगी आपकी 40 माइनस एल की वैल्यू जो हमें फाइंड हुई वो 20, तो यहाँ पर आप एल की जगह 20 पुट कर देंगे तो ब्रीथ इक्वल हो जाएगा आपका 40 माइनस 20, तो यहाँ आ गया आपका 20 मीटर। तो हमें जो लेंथ फाइंड हुई वो भी आपकी 20 मीटर है, और जो हमें ब्रीथ फाइंड हुई वो भी आपकी 20 मीटर है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।